छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो हो गया। शादी पर तो उसने बहुत उछल कूद मचाई हुई थी, अब क्या हो गया? मेरा बच्चा आंखें खोल भाई भैया, क्या हो गया मेरे बच्चे को? जेबी जल्दी आओ। क्या हुआ खालाजान? देख इसको इतना तेज बुखार हो रहा है, आंखें भी नहीं खोल रहा है। शकील उठाओ इसको, डॉक्टर के लेके चलो जल्दी से। गुलशन खुश नहीं है। कैसे खुश होगी? तुम भी ये बात जानती हो कि शकील ना गुलशन को पहले पसंद करता था, ना अब करता है और ना कभी करेगा। फिर भी जुआ खेला गुलशन ने। हारे हुए घोड़े पे सट्टे लगाने वाले कभी नहीं जीतते। अरे दफा हो जा, इस साले भी जुआरी और सट्टेबाजों वाली देते। शकील, शकील, आप कहाँ जा रहे हैं? शकील, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ? अगर इस घर में रहना है ना, तो अपनी हद में रहो। मेरी तवज्जो हासिल करने की सारी कोशिशें तुम्हारी नाकाम होगी, समझी? और ये ड्रामेबाजियां मत करो। शकील का ऐसा रवैया मेरे साथ, कहीं जेबी भाभी ने शकील को सब बता तो नहीं दिया? थैंक यू शामू काका। शामू काका, जी मैडम। ये मुझे नाहिद आंटी कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई नहीं है क्या? मैडम वो बुआ के साथ किसी से मिलने गई हैं। आप फिक्र न करें, मैंने शानी को उनके पीछे भेजा हुआ है, वो हमें पल पल की खबर देता रहेगा। देखा शामू काका, मैंने कहा था ना, शानी बहुत काम का लड़का है। मैडम आपका हर फैसला ठीक ही होता है। शामू काका, जरा उस बंदे पर भी अब नजर रखवाएं जो नाहिद आंटी की मदद के लिए आ रहा है। वो उनकी बहन का बेटा है ना, क्या नाम है उसका? उसका नाम हारिस है मैडम। हारिस, हाँ हारिस। वो अभी तक आया नहीं है क्या? मैडम मैंने नाहिद साहिबा को अक्सर उससे फोन पर बात करते हुए सुना है, खुद अपने कानों से, और लगता है कि वो लड़का जल्दी आने वाला है। नाहिद आंटी कितनी भी होशियारी कर लें, पर मेरी नजरें हर वक्त नाहिद आंटी पर रहती हैं। देखती हूँ कि आखिर वो भी उनकी कितनी मदद कर लेगा। जी मैडम, कोई भी आ जाए आपके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि हम अपने हर दुश्मन से निपटने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं। शामू काका, वैसे एक बात है कि आप हमेशा मेरे हर काम में मदद करते हैं मेरी, और ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे मैडम, एहसानात तो आपके हम पर है, जो आपने इस घर में रहने के लिए हमें जगह दी। शामू काका, एहसान कैसा, जब मैं नाहिद और बुआ को यहाँ पर रख सकती हूँ, तो आप तो मेरे खास बंदे हैं। बस एक बार इस घर के कागजात मेरे हाथ आ जाएं, फिर तो नाहिद आंटी को धक्के देकर घर से निकालूंगी और सारे मामला खुद ब खुद सही हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हेलो फराह, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे भी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम राशिद अंकल से छुप के कॉल कर रही हो? अरे नहीं नहीं, बल्कि अब्बा ने मुझे खुद फोन दिया है कि मैं तुमसे बात कर लूँ। लगता है धीरे धीरे राशिद अंकल ठीक हो रहे हैं।
मैंने कहा था ना कि एक दिन वो तुम्हें आज़ादी ज़रूर देंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। बस तुम ऐसा करो, जल्दी से घर आ जाओ। जुलूमा सब ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी समझ में नहीं आ रहा गुलशन, क्या बताया शकील को? क्या पूछना चाह रही हो तुम मुझसे? आपने खुद शकील को बता दिया है क्या? क्या बता दिया? भाभी वही जो मैंने आपको बताने से मना किया था। नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया। क्यों? क्या पता चल गया उसको? हाँ, क्योंकि ऐसे ही चाहती थी ना कि शकील को पता चल जाए। नहीं गुलशन, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि शकील को पता चले। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें मसला होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शकील को और दुख हो। मैं उसको मजीद परेशान नहीं देख सकती। तो फिर आप शकील को समझाएं कि उसके नसीब में मेरू नहीं मैं लिखी थी और मैं ही उसकी बीवी हूँ। अब वो अपने माजी को भूलकर अपने हाल में जीना सीखे, क्योंकि मुस्तकबिल में मैं ही उसके साथ रहूंगी, मेरू नहीं आएगी। हाँ मेरू, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ नहीं, मैंने गाड़ी एयरपोर्ट भिजवा दी है, हारिस बस पहुंच ही गया है। हाँ अब तो रास्ते में होगा। हाँ बस अल्लाह सब ठीक कर दे। हारिस आ जाएगा ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत जीनियस है, बहुत समझदार लड़का है। बाजी को तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ, उन्होंने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें कॉल करके सारी तफसील बताऊंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अब्बा का फोन। हेलो जी अब्बा। जी पुप्पो को खाना दे दिया है, वो सो रही हैं। जी अब्बा, आप कब तक आएंगे घर? मुझे आपकी फिक्र हो रही है। ठीक है, आप जल्दी से घर आ जाइए। भोला बता रहा था आजकल आपके काम बहुत मुश्किल हो गए। अच्छा, लेकिन भोला ने तो ऐसे ही कहा। चले ठीक है, आप जल्दी से घर आ जाएं। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो भाई, एक बात बताओ, अगर तुम्हें यही सब ड्रामेबाजियां करनी थी तो मुझे पहले बता देते, शादी ही ना करती तुम्हारी। बोला था आपको मैंने कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। जिद मनवानी थी बस आपने, मनवा ली आपने। हाँ कर ली, अब इस जिद की सजा दोगे मुझे क्या? अरे कोई लिहाज, कोई अकल, कोई शर्म नाम की चीज है तुम्हारे पास? गुलशन की अम्मा आई थी सुबह सुबह, 1000 गिले शिकवे करके गई है मुझसे। उन्हें गिले शिकवे करने का कोई हक नहीं है। लो भैया, क्यों हक नहीं है उन्हें? उनकी बच्ची के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है यहाँ। तो शुक्र करो कि उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, वरना तो पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाती। देखिए अम्मी, प्लीज आज के बाद मेरे और गुलशन के मामले में मत आइएगा। क्या हो गया भैया, ऐसा क्या बोल दिया मैंने? माँ हूं, बोल नहीं सकती क्या? हैं? आके वो मुझे बातें सुना रही हैं, इनकी वजह से मैं बातें सुनूं और मैं इनके मामले में ना बोलूं। हद हो गई इन औलादों से तो भाई।
हारिस बेटा, मैं बाजी की डेथ पे आना चाहती थी, लेकिन मैं तो खुद बिस्तर पे पड़ी थी। अजहर की मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। खाला जानी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या मैं नहीं जानता हूँ कि आप अपनी बाजी और मेरी माँ से कितनी मोहब्बत करती थी? मैं आपकी मजबूरियां समझता हूँ। खैर, अब हमें कोई और बात करनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से हम दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। ये बताएं कि यहाँ पर जवेरिया मैडम होती हैं, वो कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। इसी घर में रहती है, फिक्र मत करो, बहुत जल्दी नजर आ जाएगी तुम्हें। कहाँ रह गई यार? मैंने बुलाया भी था, अभी तक नहीं आई। ऐसा करती हूँ, कॉल करती हूँ। हेलो फरा। हाँ जिले माँ, कहाँ गायब हो यार? हाँ यार, वो घर में बस थोड़ा सा मसला हो गया है, उसी वजह से। सब खैरियत तो है ना? क्या मसला हो गया? तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम एक काम करो, मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। गुलशन, गुलशन। जी शकील बुला रहे हैं? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अगर तुमने मेरे साथ मेरे घर पे रहना तो अपनी जुबान बंद करना होगी। बाहर जाके जिस मर्जी से तुम मेरे खिलाफ बात करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा, समझी? कहा था ना मैंने तुमसे, इस बात को ढका छुपा रहने दो। अगर वो तुमसे कुछ नहीं कह रहा तो तुम्हें भी खामोशी से और सब्र से काम लेना है। ये याद रखना गुलशन, जिस दिन उसने तुमसे कुछ कह दिया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने क्या सोचा था और आज मेरे साथ क्या हो गया? मेरी मानो, अपनी अम्मा के घर जाओ और इस मसले का कोई हल निकालो। देखो गुलशन, इस वक्त खाला जान तुम्हारे साथ खड़ी है, हमदर्दी है उन्हें तुमसे। जिस दिन खाला जान Ko पता चल गया ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगी और शकील उस वक्त चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेगा। समझो इस बात को। कोई मसला है घर में? तुमने मुझे बताया नहीं कॉल पे। नहीं यार, बस मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे भाई ने कर्जा लिया हुआ है, उसी वजह से वो बहुत टेंशन में थे, तो इसीलिए मैं उनके साथ थी। इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारी मदद करती। यार तुम मेरी कितनी मदद करोगी? पहले भी तुमने मुझे पैसे दिए थे उस शामू को देने के लिए। असल में उसका कर्जा बहुत ज़्यादा है। जब अब्बा बीमार पड़े थे तो भाई ने उससे कर्जा लिया था, वो चुका ही नहीं सके थे कि अब्बा का इंतकाल हो गया। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है ना कि हमारे घर के हालात कितने ख़राब हो गए थे। बड़ी मुश्किलों से हमने अपना वक्त गुजारा है। हाँ मैं सब जानती हूँ फरा, हर मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारा साथ दूँ। नहीं,
भाई ने कहीं से पैसे लेकर शामू को दे दिए हैं। थोड़ा सा ही कर्जा रहता है, लेकिन यार मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ मदद करूँ अपने भाई की। लेकिन तुम कैसे मदद करोगी? मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। जिले उमा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। क्या? हाँ यार। तुम जानती हो ना, हमारे घर वाले कभी भी जॉब की इजाजत नहीं देंगे। अपने जहन से ये सवाल निकालो। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ भी करके भाई की मदद करनी है, कैसे भी। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स करो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है? बुआ, आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? कहीं हारिस वापस आकर असर के केस को दोबारा ओपन ना कर दे। वो ऐसा नहीं करेगा, वो तो बिटिया का कारोबार संभालने आया है। वाह, कौन सा कारोबार? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है बिटिया फोन पर कह रही थी आरिफ से कि तुम आकर मेरा कारोबार संभाल लो और पिछले रिकॉर्ड भी चेक कर लो। मैं जाऊं मैडम? हाँ। इस लड़के के आने से किसी मामला गड़बड़ ना हो जाए। जवेरिया, मजीद ध्यान रखना होगा तुम्हें। फरज बहुत परेशान है, मुझे इसका ध्यान बटाना चाहिए। इसे कहीं बाहर लेकर जाती हूँ। ये बेचारी घर की वजह से बहुत अपसेट है। जिस तरह अल्लाह ने मेरी परेशानियां दूर की, इसकी भी परेशानियां दूर हो जाएं। वो खलील भाई चाय मांग रहे हैं। मुझे पता है, मैं खाला जान के लिए पराठा डाल रही थी। अब पराठा बनाऊं या चाय दूं इन्हें? अब भाभी आप फिक्र ना करें, मुझे चाय दे दे, मैं खलील भाई को दे देती हूँ। अच्छा ले लो। चलो फरा, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। ये तुम कह रही हो जो हर वक्त मुझे कहती रहती है कि बाहर चलते हैं। अब तो अब्बा ने सारे पहरे हटा दिए मुझ पे से। मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन यार, लेकिन कुछ नहीं, हम बाहर जा रहे हैं और पहले की तरह घूमेंगे फिरेंगे, अपनी सारी परेशानियां दूर करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर में चलते हैं। खाला जानी। ओहो, कहाँ की तैयारी है? ऑफिस। ऑफिस? इतनी सुबह कौन सा ऑफिस होता है? सुबह काम 11 बज चुके हैं। और बाय द वे, आपके ऑफिस, अजहर के ऑफिस, जहाँ बैठकर आप लोग बिजनेस किया करते थे। बताती हूँ तुम इस ऑफिस के साथ क्या। ज़ेबी, सुबह की चाय तो ले आओ। सनी कितनी देर लगाएगी ये। ज़ेबी आ भी जाओ। चाय। तुम क्यों लाए हो चाय? क्यों? अब आप मेरे हाथ की चाय भी नहीं पियेंगे? पहले तो बहुत फरमाइशें करते थे कि गुलशन अपने हाथ की बनाई हुई चाय पिला दो। ये ले पिए। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी। पहले की बात और थी। आइंदा कभी मेरे लिए चाय मत लेके आना। नहीं पीनी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय।